Hello everyone, welcome to my YouTube channel Roshan Sir Biology. Now we discussion about experimental proof of the replication, अर्थात प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण, जो कि जो है आपका क्लास 12 चैप्टर 6 का है और जिसमें जो है दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टॉल। और मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टॉल ने यह जो है ई कोलाई नामक जो है बैक्टीरिया पे प्रयोग किए थे। आप जो है इसे एक ट्रिक से समझ सकते हैं, क्या यानी कि मैथ्यू मेसेल्सन यानी कि मेसेल्सन नाम का एक लड़का था, वह जो है मेले में स्टॉल लगाया था और स्टॉल में क्या बेच रहा था, ई कोलाई बैक्टीरिया को। तो आप इसे ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है वह जो है मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन एस्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया को लिए और ई कोलाई जब बैक्टीरिया को लिए उसमें क्या था, नाइट्रोजन क्षार था। उस बैक्टीरिया के डीएनए में क्या थे, नाइट्रोजन क्षार। आप प्रत्येक डीएनए के डीएनए में नाइट्रोजन क्षार होते हैं, तो नाइट्रोजन जो थे वह कैसे नॉर्मल, तो 14 यानी कि जो आणविक भार जो क्या था 14 था, उसमें नॉर्मल है, नॉर्मल डीएनए। अब क्या हुआ कि इस ई कोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसे जो है अमोनिया क्लोराइड 15NH4Cl के प्रेजेंस में वृद्धि करवाया गया, ग्रो करवाया गया कई जनरेशन तक। और उसमें जनरेशन यानी कई जनरेशन तक ग्रो करवाया गया, वृद्धि करवाया गया। तो वह जो उसमें काफ़ी टाइम नहीं लगते हैं, क्योंकि तो 20 मिनट में जो है क्या करते हैं, ये पूरा कर लेते हैं। तो 1-2 दिन में जो है यह जो प्रयोग पूरा हो गया होगा। तो यह जो 15NH4Cl के प्रेजेंस में जब ग्रो करवाए तो यानी कि वह जो है 14N डीएनए था। इस ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए जो 14N था, वह जो वृद्धि करवाने पर इसके प्रेजेंस में ग्रो करवाने पे अब क्या हो जाएगा 15N डीएनए हो जाएगा, यानी 14N से क्या हो जाएगा 15N डीएनए हो जाएगा। जब फिर क्या किए कि इस डीएनए को और इस डीएनए को जो नॉर्मल था और जो यानी कि 15NH4Cl के प्रेजेंस में करवाया गया था, दोनों डीएनए को सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में एक प्रणाली में डाल दिया गया, एक ट्यूब में डाल दिया गया और सीजियम क्लोराइड के प्रेजेंस में डाला गया और उसे सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया, मतलब हाई स्पीड से घुमाया गया। और हाई स्पीड से घुमाया गया तो देखा गया क्या, जो भारी डीएनए थे वो नीचे आ गए और जो हल्के डीएनए थे वह ऊपर आ गए। और कुछ दोनों का क्या था, संकरण था, मिक्सिंग था, वह जो 14N 15N डीएनए जो है बीच में आ गए। उसके बाद यह जो 15N डीएनए को जो लिए, 15N डीएनए को जो लिए, जो कि आपका 14N डीएनए को क्या करवाए थे, यानी कि 15NH4Cl के प्रेजेंस में क्या करवाए थे, वृद्धि करवाए थे। तो क्या आया था 15N डीएनए। और जब 15N डीएनए को जब लिए तो इसका जो आप जानते हो क्या, यानी कि इसका जो वेट होगा क्या होगा, यानी कि नीचे होगा। क्या, क्योंकि ये जो है 15N डीएनए क्या होते हैं, भारी होते हैं। किससे, तो 14N से। यहाँ पे देख सकते हैं 15N डीएनए जो क्या थे, यानी कि भारी थे, इसलिए नीचे आ गए और 14N ऊपर आ गए। उसके बाद जो है ये जो पेरेंटल है, पेरेंटल जो है डीएनए है, यह पेरेंटल डीएनए जब अलग अलग हो गए, जो कि हम ब्लैक से दर्शाए हैं, तो यह जो आपका ब्लैक है उसे यानी कि जो 15N जो पेरेंटल डीएनए थे उससे क्या आ गए, संतति डीएनए आ गए, डॉटर डीएनए आ गए खुद पे खुद। तो डॉटर डीएनए आएंगे, वो कौन सा आएंगे, 14N वाला आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि जो है या तो हम अमोनिया क्लोराइड के प्रेजेंस में करवाए हुए थे, लेकिन इससे ये जो आएंगे खुद पे खुद रिप्लीकेट होकर के आएंगे, प्रतिकृति करके आएंगे, वह जो है कौन आएंगे, नॉर्मल वाला आएगा, जो कि नॉर्मल डीएनए कितना होता है, आणविक भार जो है क्या, तो 14N। तो ये जो है नॉर्मल वाला कौन आएंगे, 14N आएंगे, जो डुप्लीकेट आएंगे। आप जानते हो कि डीएनए या अनुवांशिक पदार्थ में क्या होता है, प्रतिकृति करने की क्षमता होती है, अपना कॉपी बनाने की क्षमता होती है। तो यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे कॉपी बना दी। फिर उसी प्रकार ये जो है आपका पेरेंटल डीएनए है, हाँ जनक डीएनए है, वह जो है क्या होगा, तो 15N। तो यहाँ से 15N नहीं आएंगे, यहाँ से कौन है, नॉर्मल वाला जो है डीएनए आएगा कौन, तो 14N डीएनए। फिर क्या करवाया गया, 40 मिनट के बाद जो है इसे 40 मिनट के बाद क्या करवाया गया कि यह जो है दोनों डीएनए क्या हो गए, अलग अलग, यानी कि जो अब जो 4 डीएनए के स्ट्रैंड होने के 1 2 3 4, तो 1 2 3 और फिर 4, तो यानी कि सिंगल स्ट्रैंड आ गए। तो देखा गया क्या, जो 15 थे
जो कि क्या थे, पेरेंटल थे। तो पेरेंटल से जो है आप जानते हो क्या 15 डीएनए क्या होगा, 15 नहीं आएगा, वो कौन सा आएगा, 14 डीएनए आएगा। तो 14 डीएनए क्या हो गया, यानी कि खुद पे खुद क्या हो गया, यानी कि रिप्लिकेट हो गया, प्रतिकृति हो गया, खुद पे खुद कॉपी बना लिया गया। फिर जो है ये जो है इनका जो है काम खत्म। अब जो ये जो है ये डीएनए जो कि क्या थे, संतति डीएनए थे, डॉटर डीएनए थे, या क्या हो गए, जब ये इस पे आया यानी एक स्टैंड है तो दूसरा स्टैंड क्या होंगे, खुद पे खुद जो है आ जाएंगे। तो ये जो क्या थे, पहले से 14 थे तो वो तो नॉर्मल ही आएगा, 50 ये 50 नहीं आएगा, यहाँ पे कौन सा आएंगे 14N। और फिर क्या हुआ कि फिर दूसरा जो है आपका ये जो डीएनए थे जो कि 14N वाला था, वह 14N वाला डीएनए जो है, वह 14N डीएनए जो है 14N डीएनए जब आए तो यहाँ पे रिप्लिकेट करके प्रतिकृति करके कौन आएगा, 14N डीएनए ही आएगा, 14N डीएनए आएगा। उसी प्रकार यहाँ जो है जो पेरेंटल थे 15 थे, लेकिन यहाँ पे कौन 15 क्यों नहीं आएंगे भैया, क्योंकि ये जो है हम NH4Cl के प्रेजेंस में करवाए हुए थे। तो यहाँ पे तो 15 तो आ गए, लेकिन जो है यहाँ पे 15 क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ जो है नॉर्मल ही आएंगे। तो नॉर्मल कौन था, तो नॉर्मल जो होता है जो कि पर्यावरण प्राकृतिक में मिलते हैं कौन, तो 14N डीएनए। तो 14N डीएनए क्या हो जाएंगे, या जो है आ जाएंगे। तो देखिएगा क्या कि फिर जो है वही सीजन क्लोराइड वाला जो था इसमें, तो जो भारी थे यानी कि 14N और 15N वाला वो नीचे रह जाएंगे, और जो 14N जो डीएनए थे वो क्या जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। यानी कि जो आपका भारी डीएनए था वो नीचे आ जाएंगे, और जो हल्का डीएनए वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। यानी कि हल्का डीएनए ऊपर और भारी डीएनए नीचे। यानी कि इससे क्या प्रूव हो गया कि अगर एक डीएनए का अगर स्ट्रैंड होगा तो दूसरा डीएनए क्या करेगा, यानी खुद रिप्लिकेट कर जाएंगे, खुद प्रतिकृति हो जाएंगे, अर्थात खुद जो है कॉपी बन जाएंगी इसका, यानी कि इसके संरूप जैसे संरचना बना लेंगे। और यह जो है इस प्रयोग से जो है सिद्ध कर दिए थे क्या, कि डीएनए का जो है प्रतिकृति होता है, अनुवांशिक पदार्थ का जो है प्रतिकृति होता है। थैंक यू। हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे।